प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी का अंदाज, सादगी, बरकत और दिलों को सुकून देने वाली बेहतरीन मिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद सहरी फरमाते थे, बल्कि अपने सहाबा को भी इसकी तरगीब दिया करते थे, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाने और अल्लाह की खास रहमत हासिल करने का जरिया है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में सहरी और इफ्तारी फरमाया करते थे और कौन कौन सी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं? आज की इस वीडियो में हम आपको यही खूबसूरत वाकयात बताएंगे ताकि हम सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में लगभग 9 रमजान मुबारक पाए, यानी लगभग 9 रमजान गुजारे। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए। रोजे फर्ज होने के बाद से लेकर अपने विसाले मुबारक तक आपने कुल 9 रमजान मुबारक पाए। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल की इबादत और रियाजत आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ जाया करती थी। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की नजदीकी और मोहब्बत अपने उरूज पर होती है। इसी शौक और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम नमाज और इबादत को और ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सादतों को हासिल कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस मुबारक महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमजानुल मुबारक की आमद का एहतिमाम माह शाबान से ज्यादा इबादत और रोजों के साथ शुरू हो जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की आमद पर बहुत खुशी का इजहार फरमाया करते थे और इस मुबारक महीने का खास तौर पर इस्तकबाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भी रमजान की अहमियत समझाने के लिए उनसे सवालिया अंदाज में बात फरमाते। जब रमजान करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम जानते हो तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो? आप ये बात 3 बार फरमाते ताकि सहाबा इकराम इस महीने की अजमत को अच्छी तरह समझ सकें। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई खास मामला पेश आने वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो, एक ऐसा मुबारक महीना जिसकी पहली ही रात अल्लाह ताला बहुत से अहले किबला की मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा सताना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मदीना हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए। मदीना में पहुंचकर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बेताब रहा करते थे। वो उनकी राह देखते रहते और दिन रात दुआ किया करते, ऐ अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, जमीन की दूरियां समेट दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार होते चले जाते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त में फरमाया करते थे। इधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु अजान दे रहे होते और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का आखिरी लुकमा ले रहे होते और जब सूरज गुरूब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार फरमाते। आप ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत के लिए भूख और प्यास का वक्त कम से कम हो और रोजा आसानी से गुजर सके। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सिरी तशरीफ से फरमा रहे थे और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी साथ मौजूद थे।
इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप मेहरबानी फरमाकर खाना पीना बंद कर दें। ये अर्ज करके हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान की तैयारी के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बंद किया या नहीं। वो फौरन वापस आए तो देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सहरी फरमा रहे हैं। ये देखकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात का एहतराम फरमाया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी शहरी के लिए कुछ वक्त बाकी था, लेकिन बिलाल की कसम के एहतराम में मैं रुक गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में आसानी और सहूलत को पसंद फरमाते थे। जब किसी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आपने सहरी क्यों जारी रखी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी का वक्त खत्म होने की पहचान सुबह सादिक से होती है और जब तक उसका यकीनी तौर पर ज़ुहूर ना हो, सहरी की गुंजाइश रहती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अब्बू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु बकरे का गोश्त पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पेश करो। तो हजरत अब्बू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने गोश्त पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौश फरमाया। फिर आपने दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त और दो। उन्होंने फिर पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी नौश फरमाया। जब तीसरी बार आपने दस्ती का गोश्त मांगा तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बकरे के तो सिर्फ दो ही बाजू होते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देग में हाथ डालते रहते तो अल्लाह ताला मुझे तब तक दस्ती का गोश्त अता फरमाता रहता जब तक मैं खुद ना रुक जाता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध, खजूर, कद्दू और शोरबे वाली हांडी भी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ताजा रोटी खाना पसंद फरमाते और अगर ना होती तो सादगी के साथ फाका फरमा लेते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और आपने ये भी फरमाया कि जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐसे शख्स को हौजे कौसर से पानी पिलाएगा। रिवायतों में आता है कि सहरी का खाना बहुत बरकत वाला है, लेकिन रोजे के लिए शर्त या वाजिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के अमल से मालूम होता है कि रोजा सहरी के बिना भी सही हो जाता है। उलमा के दरमियान इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक सहरी खाना सुन्नत है और कुछ के नजदीक मुस्तहब। लेकिन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी उसका रोजा सही रहेगा। फिर भी बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ जरूर खा लिया जाए, क्योंकि इसमें बरकत और आसानी दोनों हैं। हजरत उम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी खाने का है। एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने अर्ज किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तशरीफ से फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, इसलिए इसे कभी मत छोड़ना। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा खास मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा,
क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाना पीना सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और यह भी फरमाया, रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, रोजा एक ढाल है, इसलिए जब किसी का रोजा हो तो उसे गलत और बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले कुछ खजूरों से इफ्तार फरमाया करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजा खजूर से रोजा खोलते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो सूखी खजूर से इफ्तार फरमाते, और अगर वो भी ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ घूंट पानी पीकर इफ्तार कर लेते। रिवायत में यह भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीजों से इफ्तार फरमाना पसंद करते थे जो आग पर पकी हुई ना हो, यानी फल और कुदरती चीजों से, क्योंकि इसमें सादगी और आसानी है। इसलिए याद रखिए, खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब और बेहतर है, और अगर ताजा खजूर ना मिले तो सूखी खजूर से रोजा खोलना भी बेहतर तरीका है। अगर खजूर या छुआरे भी ना मिले तो पानी से इफ्तार करना भी सुन्नत तरीका है। इसके अलावा जूस या दूध से रोजा खोलना भी अच्छा और आसान तरीका है। रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी को पसंद फरमाते थे और इफ्तार हल्की और आसान चीजों से किया करते थे। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आपने पकी हुई चीजों को मना फरमाया हो, बल्कि हिकमत यह थी कि भारी और गर्म चीजों से तुरंत इफ्तार करने के बजाय हल्की चीजों से शुरुआत की जाए, ताकि जिस्म और पेट पर बोझ ना पड़े। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आसानी, सादगी और सेहत का रास्ता सिखाते थे। मगर आजकल ज्यादातर लोग इफ्तार में समोसे और पकौड़े ही खाना पसंद करते हैं, जबकि हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इससे अलग और सादा था। प्यारे दोस्तों, अब आइए हम आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी और जिन्हें आप शौक से तशरीफन फरमाते थे। याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बहुत सादा था। शहद, जैतून का तेल और कद्दू जैसी चीजें आप बड़े शौक से तशरीफ फरमाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए कच्चा प्याज और लहसुन खाना पसंद नहीं फरमाते थे। और यह भी याद रखिए कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज पसंद ना आती तो आप उसे बस छोड़ देते थे, लेकिन उसकी बुराई नहीं करते थे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी हलाल खाना मिलता आप उसे तशरीफ फरमाते थे। प्यारे दोस्तों, आइए अब उन 10 चीजों में से पहली चीज के बारे में जानते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, और वो है खजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थी। आप कुछ खजूरों से इफ्तार फरमाते थे और रोजा ताजा खजूर से खोलते। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो सूखी खजूर से इफ्तार करते, और अगर वो भी ना मिलती तो पानी से रोजा खोल लेते थे। खजूरों में आपको सबसे ज्यादा अजवा खजूर पसंद थी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी फाका नहीं होता। अब दूसरी चीज जो आपको पसंद थी वो है अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर बहुत पसंद थे और आप उन्हें बड़े शौक से तशरीफ फरमाते थे। अब तीसरी चीज जो आपको बहुत पसंद थी वो है अनार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार भी बहुत पसंद था और आप उसे शौक से तशरीफ फरमाते थे। चौथी चीज जो आपको पसंद थी वो है अंजीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में अंजीर भी शामिल है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से है और जन्नत के फल अंजीर की तरह होंगे, ना उनमें छिलका होगा और ना गुठली। आपने ये भी फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों से बचाव का जरिया है। अब पांचवी चीज जो आपको पसंद थी वो है तरबूज। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज भी पसंद था। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाया करते थे। अब छठी चीज जो आपको पसंद थी
वो है दूध। दूध भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक था। आप गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते, कभी उसे अकेले और कभी पानी में मिलाकर पीते थे। अब सातवीं चीज जो आपको पसंद थी वो है शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत पसंद था और आप उसका इस्तेमाल फरमाते थे। शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई जगह आया है। आठवीं चीज जो आपको पसंद थी वो है गोश्त। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह खाने की चीजों में गोश्त को खास दर्जा हासिल होगा। आपको शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद था और हदीस में आता है कि आप शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को शौक से तशरीफ फरमाते थे। अब नौवीं चीज जो आपको पसंद थी वो है जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत पसंद थी। आप बिना छनी हुई जौ के आटे की मोटी रोटी तशरीफा फरमाते थे, जो सादगी और कनाअत की बेहतरीन मिसाल है। अब 10वीं चीज जो आपको पसंद थी वो है चावल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल भी पसंद थे और आप उन्हें शौक से तशरीफ फरमाते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए सेहरी और इफ्तार करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें उनकी सुन्नतों के मुताबिक सेहरी और इफ्तार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।